देखिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं। इनका खेल देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। छोटा सा चूल्हा है, देखें छोटा सा चूल्हा है और उस पर छोटी सी तसली है। छोटी सी तसली में क्या चीज चढ़ा रही है? चावल। चावल है। हाँ चावल है। अच्छा, तो क्या क्या बन रहा है भाई? चावल, कढ़ी, आव बचका। अरे वाह, मुझे भी खिलाना, ठीक ना? मुझे भी खिलाना। चूल्हे में तो आग पकड़ ली है बहुत अच्छे से, है ना? बचपन में इस तरह का खेल करीब करीब सारे बच्चे खेलते हैं। छत पे बच्चे खाना बना रहे हैं। इन बच्चों को फुर्सत मिल जाती है ये सब करने का, नहीं तो आजकल के बच्चों को तो पढ़ाई की इतनी स्ट्रेस होती है कि बच्चों को खेलने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। और वो भी खाना बनाने वाला खेल तो आजकल के बच्चे खेलते भी नहीं हैं। जब मैं अपनी दादी के यहाँ रहती थी ना, अपने गांव में, तो इस तरह का खेल खेलती थी मैं भी अपनी सहेलियों के साथ। मेरी ढेर सारी सहेलियाँ थी गांव में और हम लोग भी इस तरह का ही खेल खेलते थे। और मेरे पास तो बहुत ढेर सारा बर्तन होता था, मिट्टी का बर्तन जो दिवाली के टाइम ख़रीदते थे हम लोग। वो मिट्टी का बर्तन होता था मेरे पास, जिससे हम लोग घर भरते थे दिवाली में। छोटा सा घरौंदा हम लोग बनाते थे और उसमें घर भरते थे, लक्ष्मी पूजा करते थे। और दिवाली के कल होकर ही हम लोग स्टार्ट हो जाते थे, खेल खेलने में मशगूल हो जाते थे उन बर्तनों से। और मेरे पास एल्युमिनियम का बर्तन भी होता था, चीनी मिट्टी का बर्तन भी होता था और ये क्या कहते हैं, मिट्टी का बर्तन भी होता था। मेरे पास सबसे ज़्यादा खिलौना था। मेरी सहेलियों में सबसे ज़्यादा खिलौना मेरे पास ही होता था। मेरे पास रबड़ की गुड़िया भी होती थी, गुड्डा भी होता था, चाबी वाला गाड़ी भी होती थी। और मेरा भाई था ना, वो लकड़ी का ट्रैक्टर खरीदता था, हम लोग डोली खरीदते थे। और सचमुच की शादी होती है ना, उस तरह से गुड़िया की शादी करवाते थे हम लोग, बुड्ढे गुड़िया की। भैया बहुत शरारती थे, मेरे गांव के एक भैया थे जो, उनकी बात याद करती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। वे मुझसे कहते थे कि तुम्हारी गुड़िया सिर्फ शादी ही करती है कि कभी मरेगी भी, तुम्हारी गुड़िया को अब मर जाना चाहिए। तो मैं रोने लगती थी। तो कहते थे कि वो भाभी है ना, एक भाभी थी हम लोग की, चाची लगती हैं हम लोग की, उनकी भाभी लगती थी, वो कैसे मर गए, तो अब तुम्हारी गुड़िया को मर जाना चाहिए एक दिन और इसका क्रियाक्रम भी करो, इस तरह से बोलते थे। और बचपना था हम लोगों का, तो हम लोग भी उनकी बातों में आ जाते थे। तो मैं कहती थी नहीं, मेरी रबड़ की गुड़िया है, ये कैसे मर जाएगी, इसे कैसे आग में डाल दोगे? तो भैया बोलता था कि नहीं, जो कपड़े की गुड़िया है ना, वो जो तुम्हारी सहेली है उसके कपड़े की गुड़िया है ना, तुम अपनी गुड़िया को छोड़ दो और तुम्हारी सहेली का जो गुड़िया है ना कपड़े का, उसी को मार दो और वो मर जाएगी, तो फिर उसी का काम क्रिया हम लोग करेंगे, ऐसे बोलते थे। और सचमुच में हम लोग क्या, वो बचपन का भी बचपना था हम लोगों का, बेवकूफ़ी भी कहेंगे, बचपना भी कहेंगे। हम लोग सचमुच में उस गुड़िया को जलाने जाते थे हम लोग। और भैया बोलते थे कि तुम लोग हंस क्यों रही हो, ये अभी तो गुड़िया मर रही है, तो तुम लोग रो ना, मुंह ढांक के तुम लोग रो। तो हम लोग को रोने नहीं आता था, वो सब नहीं करने आता था। तो भैया हम लोग को रो कर भी बता देते थे कि इस तरह से रोना चाहिए, इस तरह से रो ना, सब रोती है तो देखती नहीं सब कैसे रोती है, इस तरह से रो ना। और वह हम लोग को सिखाते थे कि तुम्हारी गुड़िया मर गई है तो इस तरह से रो। और फिर क्या कहूँ मैं, हंसी आती है। बकरी की दूध और चूड़ा, गुड़, मिठा, ये सब बड़ के पत्ता पर हम लोग को खिलाते थे, ऐसे लाइन में बिठा के भैया, और कहते थे ना आज तुम्हारा गुड़िया का काम क्रिया है, तुम लोग खाओ। और उसके बाद जिनके खलिहान में हम लोग इस तरह का खेल करते थे ना, खेल हम लोग क्या करते थे, भैया ही करवाता था इस तरह का खेल। वो बहुत बदमाश भैया थे, क्या कहूँ उनके बारे में। तो जिनका खलिहान होता था ना, वो दादी से जाकर भी वही कह देते थे कि देखो तुम्हारे खलिहान में लोग क्या कर रही है, ये सब गुड्डा गुड़िया का खेल कर रही है, गुड़िया मर गई है तो उसका भोज भात कर रही है। वही जाकर हम लोग को सिखाते भी थे और वही जाके फिर उनको बोल भी देते थे, जिनका खलिहान था वो बूढ़ी दादी को। अब हम लोग को गाली बकते हुए आती थी झाड़ू लेकर
से पूरा खलिहान झाड़ू लगवाती थी।